बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पेड़ों से घिरे सुंदर से गांव कुसुमपुर में भीमू नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। भीमू मेहनती तो था ही, अपनी छोटी सी दुनिया, पत्नी गौरी और 2 बच्चों राघव और पायल के साथ खुश भी रहता था। भीमू गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ धर्मदास के लिए लकड़ी काटता था। बदले में जो थोड़े से पैसे मिलते, उसी से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी चलती थी। एक सुबह भीमू जल्दी तैयार होकर बोला, गौरी, मैं चल रहा हूँ, आज देर हो गई है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। गौरी ने हिचकिचाते हुए कहा, छोड़ तो आऊंगी, लेकिन राघव और पायल पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि स्कूल की टीचर ने फीस मांगी है। भीमू ने गहरी सांस ली। तो दे दो ना। कहाँ से दूं? जो पैसे आप लाते हैं उसमें तो मुश्किल से घर चलता है। अब आप सेठ धर्मदास से पगार बढ़वाने की बात क्यों नहीं करते? हर चीज महंगी हो गई है। भीमू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, आज ही सेठ से बात करता हूँ। ये कहकर भीमू काम पर चला जाता है। साथ ही लकड़हारे गोपाल, नरसी और बल्लू भी सेठ धर्मदास की बेईमानी से परेशान थे। बल्लू बोला, यार, सेठ हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर पगार काट लेता है। पिछले महीने तो मेरी आधी तनख्वाह ये कहकर काट ली कि मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी। गोपाल ने भी सिर हिलाया। हाँ, मेरी भी काट ली थी। बोला माल कम बिका है, पता नहीं सच बोलता है या झूठ। पगार के दिन सेठ बोला, अरे भाइयों, इस बार भी माल नहीं बिका, कल परसों तक मिल जाएगी तनख्वाह। भीमू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, बच्चों की फीस भरनी है, घर का सामान लाना है। मैंने कहा ना, 1-2 दिन में मिल जाएगी। 2 दिन बाद सेठ ने पगार बांटते हुए भीमू को सिर्फ 2000 रुपए दिए। भीमू चकित होकर बोला, पर सेठ जी, मैंने तो पूरे महीने काम किया, 3000 बनते हैं। बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है, ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, चाहिए तो रख, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। नरसी ने धीरे से भीमू से कहा, देख भाई, इस आदमी को कभी गरीबों का दुख समझ नहीं आएगा। भीमू ने उदास होकर कहा, मगर हमारे पास और रास्ता भी क्या है? घर आकर भीमू ने गौरी को सब बताया। गौरी चिंतित हो गई। फिर बच्चों की फीस का क्या होगा? भीमू बोला, मैं कोशिश करूंगा, सेठ जी के काम के बाद कहीं और भी काम ढूंढूंगा। अगले दिन काम के बाद भीमू पूरे गांव में काम ढूंढता रहा, पर कहीं भी सफलता नहीं मिली। थका हारा लौट ही रहा था कि सामने से भैंसों का झुंड दौड़ता हुआ आ गया। डर के मारे भीमू पास की गुफा में जा छुपा। गुफा में उसकी नजर एक पुरानी टोकरी पर पड़ी। जैसे ही उसने टोकरी को छूने की कोशिश की, रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुक जा, इसे छूने की कोशिश मत करना। भीमू डर के पीछे हट जाता है। इतने में ही वहाँ पे एक जिन प्रकट होता है और वो भीमू से कहता है, मैं इस गुफा की रक्षा करता हूँ। इस गुफा में वो ही आ सकता है जिसका दिल सच्चा हो और तुम सच्चे हो। भीमू डरते डरते बोला, मुझे माफ करे, मैं सिर्फ भैंसों से बचने के लिए यहाँ आया था। जिन मुस्कुराया। डर मत, अब तुमने इस टोकरी को छू लिया है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। ये जादुई टोकरी है, जो भी एक चीज इसमें डालोगे वही चीज बार बार निकलती रहेगी, पर लालच मत करना वरना नुकसान होगा। घर पहुंचकर भीमू ने गौरी को सब बताया। दोनों ने सोचा, सबसे कीमती चीज क्या है? गौरी को याद आया कि एक बार भीमू को जंगल से चंदन की लकड़ी मिली थी, जो अब तक रखी हुई थी। भीमू ने टोकरी में चंदन की लकड़ी डाली और अचानक टोकरी से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां निकल आईं। दोनों की आंखों में चमक आ गई। भीमू ने सारी चंदन की लकड़ियां बेचकर बच्चों की फीस भरी, घर का सामान खरीदा, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, उसने गोपाल, नरसी और बल्लू को भी अपने काम में शामिल कर लिया। सेठ धर्मदास के पास जाकर भीमू ने कहा, अब मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। सेठ हंसकर बोला, ठीक है, जाना है तो जाओ, पर याद रखना, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे भीमू और उसके दोस्तों ने मिलकर ईमानदारी से व्यापार बढ़ाया। गांव में ही चंदन की लकड़ियों का छोटा गोदाम खोल लिया। सबने मेहनत की, किसी पर अत्याचार नहीं किया। कुसुमपुर में अब भीमू और उसके दोस्त ही नहीं, बल्कि बहुत से गरीब लोग भी इस काम से जुड़कर खुशहाल हो गए। सेठ धर्मदास का व्यापार गिरने लगा, क्योंकि उसकी बेईमानी सबके सामने आ गई थी।
गांव वालों ने भीमू की ईमानदारी की सराहना की और सेठ की दुकान पर जाना छोड़ दिया। भीमू ने कभी लालच नहीं किया, सिर्फ जरूरत भर लिया। उसने सीखा, सच्चे दिल से मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा रंग लाता है।